ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपां तम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्य ईश्वरं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त गोस्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नाम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा चक्र सुदर्शन की जय। श्री श्री गौर निताई पंच तत्व की जय। नरसिंह देव प्रहलाद महाराज की जय। निताई गौर हरि प्रेमानंदे Hari Hari Bol. All glories to Simul devotees. All glories to Simul devotees. All glories, all glories, all glories to Guru and Guranga. All glories to Divine Grace Srila Prabhupada की जय। हिताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है सुबह की भागवतम कक्षा में। हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण का दूसरा स्कंद और दूसरे स्कंद का चौथा अध्याय पढ़ रहे हैं और इस अध्याय का नाम है सृष्टि प्रकरण। और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी को महाराज परीक्षित प्रश्न पूछते हैं कि भगवान की जो प्रकृति है ये किस प्रकार कार्य करती है। तो सुखदेव गोस्वामी उत्तर देते हैं और उत्तर देते हुए पहला श्लोक सुखदेव गोस्वामी ने कहा और आज हम दूसरा श्लोक पढ़ रहे हैं जो कि 13वें नंबर पर आ रहा है। ठीक है, तो श्रीमद् भागवत महापुराण दूसरा स्कंद अध्याय संख्या 2 और श्लोक संख्या 13 जो इस प्रकार से है ना। तो आइए। भूयो नमः सत् वृजिन्नच्चिदे सताम् संभवा यखिल स आत्ममूर्तये पुंसां पुनः पारमहंस्य आश्रमे व्यवस्थितानाम् अनुमृग्य दासुषे। भूयो नमः सत् वृजनचित्ते सताम् संभवाय अखिल सत्त्वमूर्तये पुंसां पुनः पारमहंस्य आश्रमे व्यवस्थितानाम् अनुमृग्य दासुषे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। Yes. भूयो नमः साद्विजेन छेद सत्तां संभवाय खिलस्तमूर्तये पुंसां पुनः पारमहंस महंसस्य आश्रमे व्यवस्थितानाम् अनुमृग गया दाशुषे। और कोई भक्त। हरे कृष्ण हरे। भूयो नमः साद्विजने चिद्दसताम् असम्भावयाखिलसतर्वमूर्तये पुंसां पुनः परमहंसयाश्रमे वया स्थितानामनुग्रदाससे। हरि बोल। और कोई भक्त। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। यस प्रभु जी। भूयो नमः सदजिन अच्छिद्यस्ता संभवाय अखिल सत्त्वभूतये पूसां पुनः पारमस्य आश्रमे व्यवस्थितानामनुमृग्यदाशेषु। तो कल हमने देखा सुखदेव गोस्वामी भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं और स्टार्ट कर रहे हैं। जो प्रश्न जो है राजा परीक्षित ने पूछे थे उन प्रश्नों का उत्तर देना सुखदेव गोस्वामी ने शुरू किया।
उन्होंने कहा मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो भौतिक जगत की सृष्टि के लिए प्रकृति के 3 गुणों को स्वीकार करते हैं। वे प्रत्येक शरीर के भीतर निवास करते हैं, वो परम पूर्ण है और उनकी गतियां अचिंत्य है। भगवान की जो लीलाएं हैं, भगवान के जो कार्यकलाप हैं, वो अचिंत्य हैं। हम लोग उनका चिंतन नहीं कर सकते, उनको समझ नहीं सकते। तो आइए, आज का श्लोक इस प्रकार से कह रहा है, मैं पुनः संपूर्ण जगत रूप तथा आध्यात्म रूप उन भगवान को नमस्कार करता हूं जो पुण्य आत्मा भक्तों के संकट से मुक्ति दिलाने वाले तथा अभक्त असुरों की नास्तिक मनोवृत्ति को विनष्ट करने वाले। तो सुखदेव गोस्वामी फिर से एक बार भगवान को प्रणाम कर रहे। भगवान को तो कितनी बार भी प्रणाम कर लो, है ना, प्रणाम किया जा सकता है ठाकुर जी को। तो कह रहे हैं कि जो भगवान भक्तों को या भक्तों के सारे कष्टों को खत्म कर देते हैं और जो अभक्तों की वृत्ति होती है, अभक्तों की मनोवृत्ति होती है, उसका भी विनाश कर देते हैं। मैं ऐसे भगवान को नमस्कार करता हूँ, है ना। फिर कह रहे हैं जो आध्यात्मवादी सर्वोपरि पूर्णता में स्थित हैं, उन्हें वे उनके विशिष्ट पद प्रदान करने वाले हैं। और जो भगवान के भक्त हैं, आध्यात्मवादी हैं, उनको भगवान विशिष्ट पद प्रदान करते हैं। ऐसे भगवान को मैं दोबारा प्रणाम करता हूँ, है ना। तो आइए, तात्पर्य हमने कल पढ़ा था थोड़ा सा प्रभुपाद जी का। आज हम जहाँ पे हमने कल खत्म किया था उससे आगे आज दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। तो तात्पर्य भाई अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो ये तात्पर्य इस प्रकार से है, जीव की परमहंस अवस्था, जीव की परमहंस अवस्था अध्यात्म की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था है। श्रीमती कुंती देवी के अनुसार केवल परमहंस ही भगवान को वास्तव में जान पाते हैं। जिस तरह अध्यात्म की अनुभूति निर्विशेष ब्रह्म से, अंतर्यामी परमात्मा तथा उससे बढ़कर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के रूप में होती है, उसी प्रकार संन्यास की आध्यात्मिक जीवन में भी मनुष्य का पद क्रमशः ऊपर उठता है। तो यकीन मानिए जो भगवान के भक्त हैं उनमें भी स्तर होता है। भगवान का जो सबसे बड़ा भक्त होता है वो परमहंस कहलाता है। संन्यास की भी अलग अलग अवस्थाएं होती है, 4 अवस्थाएं होती है ना। तो एक को बोलते हैं कुटी चक्र, एक को बोलते हैं बहुदक, है ना, एक को बोलते हैं परिवाजिकाचार्य जैसे प्रभुपाद जी, और एक को बोलते हैं परमहंस। तो जो परमहंस वाली अवस्था है वो सबसे ऊपर वाली अवस्था होती है। ये 4 तरह के संन्यास है ना। तो आगे कह रहे हैं कि उसी प्रकार संन्यास के आध्यात्मिक जीवन में भी मनुष्य का पद क्रमशः ऊपर उठता है। संन्यास की क्रमिक अवस्थाएं हैं कुटीचक, देखिए प्रभुपाद जी भी बता रहे हैं इस बात को, कुटीचक, बहुदक, परिव्राजिकाचार्य एवं परमहंस। जो संन्यास इन्होंने ले लिया वो भी 4 तरह के संन्यासी, कुटीचक, बहुदक, परिव्राजिकाचार्य और परमहंस। इनका उल्लेख पांडवों की माता श्रीमती कुंती देवी ने भगवान कृष्ण की प्रार्थना के अंतर्गत किया है। तो जो ये पांचों के 5 चारों के चारों स्तर हैं संन्यास के, इनका उल्लेख किसने बताया है? कुंती महारानी ने बताया, है ना। अब प्रभुपाद आगे बता रहे हैं कि इनका सामान्यतया परमहंस, निर्विशेषवादी तथा भक्त दोनों में ही पाए जाते हैं, लेकिन भागवतम के अनुसार केवल परमहंस ही परम भक्ति योग को समझ पाते हैं। ठीक है, कुंती देवी ने स्पष्ट किया कि भगवान परमहंसों को भक्ति योग प्रदान करने के लिए ही विशेष रूप से अवतरित होते हैं। तो इस तरह, इस प्रकार से अंतोतगत्वा परमहंस भगवान के अनन्य भक्त ही हैं। फिर जीव गोस्वामी ने प्रत्यक्ष स्वीकार किया कि सर्वोपरि गंतव्य तो भक्ति योग है, जिसके द्वारा मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति स्वीकार करते हैं। जो लोग भक्ति योग के मार्ग को ग्रहण करते हैं वे ही वास्तविक परमहंस है, क्योंकि भगवान सब पर अत्यंत दयालु रहते हैं। अतएव जो निर्विशेषवादी भगवान की निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में तदाकार होने के लिए साधन स्वरूप भक्ति ग्रहण करते हैं, उन्हें भी उनका मनोवांछित लक्ष्य प्राप्त होता है। उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता में सबको आश्वस्त किया, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार परमहंसों की 2 श्रेणियां, एक ब्रह्मानंदी और एक प्रेमानंदी, और इन दोनों को ही वांछित गति प्राप्त होती है। यद्यपि ब्रह्मानंदियों की अपेक्षा प्रेमानंदी अधिक भाग्यवान है, लेकिन ब्रह्मानंदी तथा प्रेमानंदी ये दोनों आध्यात्मवादी हैं और इन्हें भौतिक प्रकृति से कुछ भी लेना देना नहीं रहता है, जो जीवन के कष्टों से भरी हुई है। तो भक्तों, संन्यास की भी 2 श्रेणियां हैं, परमहंस भी 2 प्रकार के, एक ब्रह्मानंदी और एक प्रेमानंदी। ब्रह्मानंदी वो लोग होते हैं जो निर्विशेषवादी होते हैं, निराकारवादी होते हैं, जो लोग ब्रह्म को मानते हैं, बस भगवान के विग्रह की उतनी सेवा पूजा नहीं करते। लेकिन प्रेमानंदी वो होते हैं जो भगवान के विग्रह की सेवा करते हैं, जो भगवान के साकार रूप के साथ आदान प्रदान करते हैं, भगवान को प्रेम करते हैं, और जो भगवान के भक्त होते हैं उनको प्रेमानंदी कहते हैं। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं ये दोनों ही ठीक है और दोनों को ही वांछित गति प्राप्त होती है।
पर ब्रह्मानंदियों की अपेक्षा प्रेमानंदी अधिक भाग्यवान है, क्योंकि प्रेमानंदियों को भगवान का साक्षात दर्शन प्राप्त होता है और भगवान के साथ प्रेम विलास करने का, भगवान के साथ आदान प्रदान करने का मौका प्राप्त होता है प्रेमानंदियों को, इसलिए प्रेमानंदी अधिक भाग्यवान है। और लेकिन कह रहे हैं अगर हम इंद्रिय तृप्ति की बात करें, ये बात करें कि इंद्रियों पर किसका कंट्रोल रहता है, तो कह रहे हैं दोनों को ही, इस भौतिक प्रकृति से कोई लेना देना नहीं है, दोनों की इंद्रियां वश में रहती हैं और दोनों आध्यात्मिकता में बड़ी प्रगति किए हुए रहते हैं। ठीक है, तो कल हम देखेंगे नमो नमस्ते स्वृषाय सात्वताम विदुर काष्ठा यमो कुयोगिनाम निरस्त साम्या अतिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंसेत नमः। तो आगे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ये सॉरी सुखदेव गोस्वामी आगे फिर कह रहे हैं कि मैं उन्हें सादर नमस्कार कर रहा हूं। देखो अभी एक बार और प्रणाम कर रहे हैं, 2 बार पहले प्रणाम कर चुके हैं, एक बार और प्रणाम कर रहे हैं। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूं जो यदुवंशियों के संगी हैं और अभक्तों के लिए सदैव समस्या बने रहते हैं। वे भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों जगतों के परम भोक्ता हैं, फिर भी वे वैकुंठ में स्थित अपने धाम का भोग करते हैं। कोई भी उनके जैसा नहीं है, क्योंकि उनका दिव्य ऐश्वर्य अमाप्य है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, एक स्टेंजा इसका पढ़ेंगे हम। परमेश्वर श्री कृष्ण के दिव्य रूपों में प्रकट होते हैं। वे शुद्ध भक्तों के नित्य संगी हैं, जैसे यदुवंशियों के परिवार के सदस्य होकर, या अर्जुन के सखा बनकर, या वृंदावन वासियों के पड़ोसी बनकर, नंद यशोदा के पुत्र बनकर, जैसे सुदामा श्रीदामा मधुमंगल इन सब के मित्र बनकर, या ब्रज भूमि की बालाओं के प्रेमी बनकर। ये उनके साकार स्वरूप का अंग है। अपने निर्विशेष रूप में वे ब्रह्म ज्योति की किरणें प्रसारित करते हैं, जो असीम और सर्वव्यापी है। सूर्य की किरणों के जैसे इस सर्वव्यापी ब्रह्म ज्योति का एक अंश महत्त्व के अंधकार से आच्छादित होता है, और यही नगण्य अंश भौतिक जगत कहलाता है। हम जिस तरह के ब्रह्मांड का अनुभव कर रहे हैं, ऐसे ब्रह्मांड का भौतिक जगत में असंख्य है। हमें लगता है यही एक ब्रह्मांड है, ऐसे भक्त तो बहुत सारे ब्रह्मांड है ना, और इनमें से प्रत्येक ब्रह्मांड में उसी प्रकार के लाखों ग्रह हैं जिस प्रकार के ग्रह हम रह रहे हैं। तो ऐसे जैसे हमारे पास भी 9 ग्रह है ना, ऐसे ही अन्य अन्य ब्रह्मांडों में भी अनेक ग्रह। संसारी लोग भगवान की किरणों के असीम विस्तार से किसी न किसी प्रकार से मोहित रहते हैं, किंतु भक्तों को भगवान के साकार रूप से ही प्रयोजन रहता है, जिससे प्रत्येक वस्तु उद्भूत होती है, प्रकट होती है। जिस प्रकार सूर्य की किरणें सूर्य मंडल में केंद्रित रहती हैं, उसी प्रकार ब्रह्म ज्योति आध्यात्मिक आकाश के सर्वोच्च लोक गोलोक वृंदावन में संकेंद्रित रहती है। असीम आध्यात्मिक आकाश आध्यात्मिक ग्रहों से भरा हुआ है, जो वैकुंठ लोक कहलाते हैं, और वे भौतिक आकाश से बहुत दूर रहते हैं। तो भक्तों, जिस प्रकार से सूर्य की किरणें कहां से निकल रही हैं? सूर्य से निकल रही हैं। उसी प्रकार से ब्रह्म ज्योति, भगवान की कृपा, ये सब भगवान के धाम से निकल रही, भगवान के दिव्य शरीर से निकल रही। और भगवान गीता में भागवत में कहते हैं कि हर वस्तु मेरे से निकल रही है। इसीलिए भगवान का साकार रूप, भगवान के साकार रूप की जो लोग पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, वो लोग भगवान की प्राप्ति सबसे अच्छे ढंग से करते हैं, है ना। और जहां सांसारिक लोगों को सांसारिक आकाश के विषय में अपर्याप्त ज्ञान हो, वे आध्यात्मिक आकाश के विषय में कैसे सोच सकते हैं? अतएव संसारी लोग सदैव भगवान से बहुत दूर रहते हैं। सोचो, हम इस संसार में रहते हैं, इस संसार के बारे में ही हमें ढंग से पता नहीं, तो फिर आध्यात्मिक आकाश के बारे में हमें कैसे पता होगा, है ना। अतएव हम लोग भगवान से बहुत दूर रहते हैं। भविष्य में यदि वे ऐसा यंत्र बना भी लें जिसकी गति वायु या मन के वेग के बराबर है, तो भी संसारी मनुष्य आध्यात्मिक आकाश के लोगों तक पहुंचने की कल्पना भी नहीं कर सकते। कोई अगर सोच ले कि मैं बड़ा सा एरोप्लेन बना लूं, मैं जो है मिसाइल बना लूं, ये बना लूं, वो बना लूं, है ना, और इससे मैं भगवान के धाम पहुंच जाऊं, तो प्रभुपाद बता रहे हैं फिर भी वो भगवान के धाम नहीं पहुंच सकते, क्योंकि भगवान कह रहे हैं मेरे धाम कौन आता है? मेरे धाम वही आ सकता है जो मेरी भक्ति करता है। भक्ति के द्वारा मुझे प्राप्त किया जा सकता है, किसी रॉकेट से, मिसाइल से, एरोप्लेन से, है ना, बड़े बड़े विमानों से हम आप मेरे पास नहीं आ सकते, है ना। अतः भगवान तथा उनका निवास स्थान सदा के लिए रहस्य या कल्पना बना रहेगा। जो आध्यात्मिक जीवन में नहीं है, उनके लिए हमेशा भगवान का धाम एक कल्पना के जैसे है, बस ये हमको समझना चाहिए, है ना। तो इसीलिए हमको भगवान की भक्ति करनी है। भक्ति करके ही हम भगवान के धाम के बारे में समझ सकते हैं और भगवान के बारे में भी समझ सकते हैं। किंतु भगवान के भक्तों के लिए श्री भगवान सदैव संगी के रूप में बने रहेंगे। लेकिन जो भगवान के भक्त लोग हैं, वो हमेशा उनका संग करते हैं, है ना। एक और स्ट्रेंजा छोटा सा है, इसको पढ़ेंगे फिर हम क्लास को खत्म करेंगे। मेरा थोड़ा सा गला आज खराब है, आप लोगों को हो सकता है तकलीफ हो रही हो, मुझे तो हो रही है, आपको हो रही है नहीं हो रही पता नहीं। तो कुछ अगर तकलीफ हो रही हो, फिर भी आप बने रहिए। देखिए, हम सबका स्वभाव ऐसा है, हमें हमेशा आनंद नहीं आता है, आध्यात्मिक चीजों में भी हमेशा आनंद नहीं आता है, अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। लेकिन फिर भी हमें हमेशा
इस भक्ति के कार्य में लगे रहना है, हमेशा क्लास में बने रहना है। और एक दिन ऐसा होगा हमें आनंद आएगा, है ना। तो इसलिए कभी आनंद थोड़ा कम आएगा, कभी ज्यादा आएगा, कभी आनंद आएगा ही नहीं, लेकिन फिर भी हमें अपने नियम को नहीं तोड़ना है, नियम के वशीभूत होकर के हमें इसको सुनना है ना। तो हो सकता है कभी कभी आपको उतना आनंद ना आए क्लास में, है ना, फिर भी। तो आध्यात्मिक आकाश में उनका ऐश्वर्य अपरिमेय है। भगवान समस्त आध्यात्मिक ग्रहों में, असंख्य वैकुंठ लोकों में अपने पूर्ण अंशों का विस्तार करके मुक्त पार्षदों के साथ निवास करते हैं, है ना। एक वैकुंठ नहीं है भक्तों, असंख्य वैकुंठ है ना। और भगवान उन असंख्य वैकुंठों में निवास करते हैं। और किंतु जो निर्विशेषवादी भगवान के साथ तदाकार होना चाहते हैं, बोलते हैं मैं भगवान में लीन होना चाहता हूँ, उनको ब्रह्म ज्योति की एक स्फुलिंग के रूप में तदाकार होने दिया, उन्हें भगवान से नहीं मिलने दिया जाता है, उन्हें भगवान की ज्योति से मिला दिया जाता है। लो भाई, ये भगवान का प्रकाश है, आप इसमें विलीन हो जाओ, है ना। उनमें इतनी योग्यता नहीं होती कि वे वैकुंठ लोकों में या परम लोक गोलोक वृंदावन धाम में भगवान के पार्षद बन सके। उन्हें केवल ज्योति तक पहुंचना होता है, भगवान के धाम में भगवान के साथ उनकी मीटिंग नहीं होती, जिसका उल्लेख श्रीमद् भगवत गीता में मत धाम के रूप में हुआ है और इस श्लोक में स्वधाम कहा गया। तो भक्तों, जैसे कमल का फूल होता है ना, कमल के फूल की तरह आध्यात्मिक जगत है। कमल के फूल में बहुत सारी पंखुड़ियां होती, लेकिन उन पंखुड़ियों के बीच में एक मुख्य पार्ट होता है, मुख्य अंग होता है कमल के फूल का। उसी प्रकार से भगवान का धाम है, जो वो कमल की पंखुड़ियां हैं इधर उधर, वो सारी पंखुड़ियां बैकुंठ लोक है, वो गिना नहीं जा सकता है, असंख्य बैकुंठ लोक। और उसके बीच वाला जो पार्ट है ना, वो गोलोक वृंदावन धाम है। तो चारों तरफ से अलग अलग बैकुंठ हैं और बीच में गोलोक वृंदावन धाम है। और इस स्वधाम का वर्णन भगवान ने भगवत गीता में किया है। क्या किया है? न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावको यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मेरे धाम में न तो सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, न चांद की आवश्यकता पड़ती है, न बिजली इलेक्ट्रिसिटी की भी आवश्यकता नहीं होती। वो धाम यह स्थान सर्वश्रेष्ठ है, और जो भी वहां पर एक बार जाता है वो फिर इस वैकुंठ लोक, इस भौतिक जगत में वापस नहीं आता है। तो हम सबको ये पढ़ना है। इसके बाद प्रभुपाद बता रहे हैं वैकुंठ लोक तथा गोलोक वृंदावन धाम ये स्वयं में प्रकाशित रहते हैं, वहां टॉर्च की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम लोग अगर एक बार सूर्य नहीं आएगा, किसी दिन अगर सनलाइट नहीं आई, तो हम तो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि सारा कुछ सन पे डिपेंड करता है ना। लेकिन वहां पर ऐसा नहीं है, वो अपने आप ही प्रकाशमान रहते हैं, और भगवान के स्वधाम से विकीर्ण होने वाली किरणें ही ब्रह्म ज्योति का निर्माण करती हैं। और इसकी पुष्टि कहाँ पर मिलती है? मुंडक उपनिषद में, कंठ उपनिषद में, श्वेतासर उपनिषद में मिलती है। तो एक श्लोक में यहाँ पर वर्णन कर रहा हूं, इसके बाद हम कल बात करेंगे। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्निः तमेवं भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। श्री भगवान के धाम में प्रकाश के लिए सूर्य, चंद्रमा या तारों की आवश्यकता नहीं पड़ती, न वहां बिजली की आवश्यकता होती है। तो फिर दीपकों के विषय में तो क्या ही कहा जाए। दूसरी ओर इन लोगों के स्वयं प्रकाशित होने के कारण सारा तेज संभव होता है, और ऐसा जो भी है, जो ज्वलनमान है, वो उस स्वधाम के परावर्तन के कारण है। उल्टा कह रहे हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है कि उल्टा जो भी लाइट यहाँ पर दिख रही है संसार में, वो भगवान के शरीर से ही निकल रही है ना। तो इस प्रकार से हमने आज देखा। कल भक्तों गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा के दिन हमारे जीवन में जो गुरु रहते हैं, असली गुरु रहते हैं, यकीन मानिए गुरु और शिक्षक में अंतर होता है, टीचर और गुरु में अंतर है। गुरु केवल वो व्यक्ति होता है जो हमें आध्यात्मिक शिक्षा देता है, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के जाता है, जो हमें वास्तविक जीवन जीने की शिक्षा देता है। और जो कोई सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, कोई रेसलिंग करवाते हैं, कोई ट्रेनिंग करवाते हैं, वो एक तरह से टीचर्स हैं, या आप उनको ट्रेनर्स बोल सकते हैं। वो किसी एक विषय की शिक्षा देंगे, लेकिन जो पूरे जीवन की शिक्षा देता है, जो हमारे जीवन को आध्यात्मिकता से भरता है, जो हमारे जीवन में प्रकाश लेकर के आता है ना, उसको गुरु बोलते हैं। गुरु शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन वास्तव में लोग समझते नहीं है इस बात को। लोग शिक्षक और गुरु को एक ही मान लेते हैं। गुरु शब्द शास्त्र में अत्यंत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महिमामय शब्द है गुरु। ठीक है, तो गुरु के बारे में संत बताते हैं, गुरु की महिमा बहुत है, मोसो कहीं न जाए, तन मन गुरु को सौंप के चरणन दियो बसाए। गुरु की बहुत महिमा है, लेकिन क्या ऐसा होता है, किसी ने पढ़ाया किसी को, तो जिसने पढ़ाया, फिजिक्स पढ़ाया, उस व्यक्ति को वो समर्पित हो गया। अब जो है सब कुछ छोड़ के उसी व्यक्ति के अनुसार चल रहा है, ऐसा नहीं होता है। उनकी बॉन्डिंग तब तक रहती है जब तक उन्होंने फिजिक्स पढ़ा। जैसे उनका सिलेक्शन हो गया, वो दूसरे उनके टीचर बन जाते हैं, और इनको वो थोड़ा थोड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन इनकी सारी शिक्षाओं को जीवन में पालन नहीं करते। लेकिन गुरु वो व्यक्ति होता है जिसके अनुसार हम अपना जीवन जीते, जिसकी शिक्षाओं को लाइफ लॉन्ग हम अपने जीवन में जीते, उसको गुरु बोलते हैं, है ना। तो कल गुरु पूर्णिमा है, और साथ ही साथ सनातन गोस्वामी का तिरोभाव दिवस भी है, जो हम कल मनाएंगे। ठीक है, और आज मैंने प्रयास किया थोड़ा सा जल्दी क्लास को शुरू करने के लिए, क्योंकि लोगों को जाना होता है, लोग जल्दी क्लास छोड़ देते हैं।
तो इसलिए अब से हम लोग कोशिश करेंगे 6:30 के आसपास शुरू कर देंगे। 6:32, 6:33, 6:35 से पहले पहले हम लोग कर लेंगे। तो आप लोग आइएगा टाइम पे, 6:30 आप सब लोग ज्वाइन कर लीजिए। और एक दिन ऐसा भी आएगा हम 6:30 ही शुरू कर लेंगे, है ना। तो आप लोग जल्दी आइए, आकर के फिर जल्दी जल्दी सब हो जाता है, जिसको निकलना है वो निकल जाता है। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय।